इसको यूं कर जाओगे कि लोग कहेंगे कि यार वो 1200 बच्चे उस दिन देश में इस दवाई के सेमिनार में गए थे, सबके सब सेलेक्ट कैसे हुए? क्या दिया था सर ने? क्या दिया था सर ने? सिर्फ एक वर्ड दिया था, पाने की जबरदस्त इच्छा। ये वर्ड है बहुत क्रांतिकारी वर्ड है, एक बात की करना। ये दूसरी चीज जो मैंने आपको कही, पाने की जबरदस्त इच्छा को मैंने क्यों चुना? मैंने एक मां से चुना, मैंने एक मां के जीवन से चुना। याद रखना, या तो पाने की जबरदस्त इच्छा में उस बच्चे को देखी थी, या मैं जब इन माताओं को देखता हूं तो मेरे अंदर ये विचार बहुत बार मेरे मन में आता है, क्या जीवन है। एक बच्चा जब गर्भस्थ होता है, डॉक्टर कहता है कि ध्यान रखना, घर वाले कहते हैं ऐसे मत चल लेना, लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसा करेगी तू। कितना डराया गया, कितना डराया गया। पहले दिन डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, उस दिन डराया गया ये टेबलेट टाइम पे ले लेना वरना बच्चे के साथ गलत हो जाएगा। सास ने कहा देखना ऐसे नहीं करेगी तो ऐसा हो जाएगा। पति कैसे कह रहा है यदि मेरा बच्चा ऐसे नहीं करता है तो देख लेना। फिर उसके दिमाग में ये कि यार पता नहीं क्या होगा, वो बेचारी ढंग से खा नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, पी नहीं पाती है, हजारों प्रतिबंध है उसके ऊपर, डॉक्टर की चेतावनियां हैं, हर चीज को सहन कर रही है। लेकिन क्यों सहन कर रही है बताओ? पाने की जबरदस्त इच्छा। 3 महीने के बच्चे का होने के बाद वो कहते मैं तो नहीं पैदा करूंगी, घबराहट पैदा हो रही है। 3 महीने का बच्चा होते क्या कहते? घबराहट पैदा हो रही है, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। समझ रहे हो? आप कह सकती है, क्यों नहीं कहती यार वो मां? क्यों नहीं कहती मुझे बताओ? पाने की जबरदस्त इच्छा पूरी दुनिया खिलाफ है, शरीर कह रहा है अलाउ नहीं कर रहा है, हर दिन इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, उसका मन करता है चोट खाने का, लेकिन अंदर से आवाज आती है मां मेरे लिए भोग लेना। तो कहते हैं सिर्फ फोन का बहुत यूज होता है, उसका भी मन कर सकता है कुछ भी उल्टा खा लूं, लेकिन वो कहती है रुक जा, मेरी बेटी के लिए मैं सब सहन कर जाऊंगी। याद रखना, और वो मां हर चीज 4-5 साल में आता है एक इतना वजन लेके चलना, फिर भी काम करना, काम करते भी मुस्कुराना, लोगों के ताने भी सुनना, किस बार लड़की हो गई तो देखना, फिर भी वो मुस्कुराती है उस बच्चे के लिए। और जिस दिन बच्चा पैदा हो रहा है, डॉक्टर कहता है हिम्मत रखना, 370 हड्डियां टूटने का एक साथ दर्द होगा, क्या सहन कर लोगी? अरे एग्जाम तो आपका अगला पेपर है जस्ट 2 मिनट बाद में, और डॉक्टर वो सब लोग कहते हैं हिम्मत रखना, इतना दर्द होगा। हो सकता है मां पहले साहब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं पैदा करूंगी इस बच्चे को, मेरा जीवन बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पैदा करना इस बच्चे को। लेकिन वो मां मुस्कुराते हुए कहती है हाँ करूंगी ना, करूंगी ना। और वो उतने उत्साह से उस बच्चे को पैदा करती है और बच्चा इस संसार में आता है। याद रखना, ये पूरा कंपटीशन है तुम्हारा, पूरा कंपटीशन है तुम्हारा। यदि उस मां की उस पीड़ा को समझने, उस पाने की जबरदस्त इच्छा को अपनी जिंदगी में ले आए ना, ये दुनिया जो तुम्हें हराने के लिए तुली हुई ना, जो लोग कहते हैं ना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा, तुमने आज तक किया क्या है, वो लोगों को दिखाओ कि तुम हो क्या और तुम कर यूं मत लिया करो, इनको अंदर लिया करो। आप लोग कहते हो कि रीजन सर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, क्या रीजन है? आपको लगता होगा कि रीजन सर को जिंदगी में बहुत मिला है, जितने धोखे मेरे साथ में उनके साथ एक कोई मिले होंगे आप लोगों के साथ, फिर भी मुस्कुरा रहा है चेहरा। जो इतना मुस्कुराता है इसका मतलब उसने दर्द को बहुत पाला है। ये हमेशा याद रखना ना मेरे को, ये हमेशा याद रखना। धोखे और कठिनाइयां जितनी जिंदगी में है वो आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए याद रखना, बहुत बड़ा बनाने के लिए इसको अपने जेहन में पाल लेना। इसलिए आज के बाद कभी ये मत फील करना कि सब घबराहट हो रही है। कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होता है, हम उसको कमजोर करते हैं बार बार ओवर थिंकिंग करके। आपको कई बार लगता है सर मेरी पढ़ाई पहले बहुत अच्छी हो रही थी, अब क्यों नहीं हो रही? अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी? ये डर है ना आप लोगों के दिमाग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुमने अपने साथ ओवर थिंकिंग बातें की और तुम्हारे मन में आ रहा है मेरा पेपर खराब होगा,
मेरा पेपर खराब होगा, मतलब कार्य होने से पहले और उसकी नकारात्मकता हमारे जहन में इतनी हावी हो जाती है कि 100% पेपर क्या होगा, पूरा टीम साइकोलॉजी। ये तो मैं कह रहा हूँ विजुअलाइजेशन क्या है। यदि तुम इस समय नकारात्मक बन गए तो 100% नकारात्मक परिणाम आएगा, और इस समय तुम्हें बहुत सकारात्मक रहना है, बहुत सकारात्मक रहना है। उन्होंने कहा है कि हर सब में सच होते हैं, जिंदगी कंप्लीट जादू है, कंप्लीट जादू है। मैंने जो सोचा है वो सपना सच हुआ है। आज मुझे लगा कि 374 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, समझ ना, सिर्फ 374 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मेरे को किसी ने कहा कि एसएन जी जयपुर में अच्छे बच्चे थे, आपके सूरतगढ़ में तो बच्चे नहीं आएंगे। ये मेरे हाथ में माइक है, देखना जिंदगी कैसे बदलती है, पूरा विजुअलाइजेशन कैसे सक्सेस बनाता है। 3 बजे मेरी आंखें खुली, सोता नहीं हूं मैं, आप कहते हो नींद आती मुझे भी कम है, और जब मुझे उत्साह होना तो लोगों से मिलने का, नींद नहीं आती। मैं 3 बजे उठ के बैठा, मैंने आंखें बंद की, और आज का जो दृश्य देख रहे हो ना, ये भगवान कसम मैंने इसका चित्रण किया है। मैं आऊंगा तो एक बच्चा इस प्रकार से बैठा, मैंने कंप्लीट विजुअलाइजेशन किया, कंप्लीट विजुअलाइजेशन। और 374 रजिस्ट्रेशन में 1200-1300 बच्चों का आना, मतलब उस दृश्य की ताकत देखो तुम, उस दृश्य की ताकत देखो जो तुमने मानसिक मानचित्र बनाया, वो कैसे तुम्हारी हर चीज को सच करता है, वो तुम्हारे अंदर एक अपने आप ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, परीक्षा से पहले ये कभी मत सोचा करो कि सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेपर खराब होने जा रहा है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी करंट की गलत हो जाएगी, सर मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी कोई अच्छी भी तरीके की होगी, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे मैथमेटिक्स के प्रश्न इस बार गलत हो गए, सर मुझे लग रहा है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग होगी, पता नहीं क्यों लग रहा है। आकर्षित कर रहे हो, क्यों आकर्षित कर रहे हो, क्यों आकर्षित कर रहे हो? लाइफ बहुत अलग है, मैं बात बोल रहा हूँ। अरे तुम लोग अलग देश के लोग हो, जहाँ करंट के काल में, शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के 70 मेकर्स की गीता में, सावित्री की गीता में, प्रताप के अभिमान में, भगत सिंह के बलिदान में जिस देश के युवा का सौंदर्य दिखाई देता है, वो युवा कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। फिर भी तुम कहते हो सर डर लगता है, नहीं लगना चाहिए। हमने एक युद्ध सुना है, महाराणा प्रताप और अकबर का सुना है, जीता कौन था? आप निष्पक्ष दृष्टिकोण से कहोगे तो कहते हो साहब कोई नहीं जीता, लेकिन मैं कहता हूं जीता महाराणा प्रताप था, जिसके पास चंद सैनिक थे, एक पूरे भारत का महान सम्राट था, ठीक है, और उसने विशाल सेना भेजी, और सबसे गजब के सेनापति को भेजा मान सिंह को, समझ रहे हैं? महाराणा प्रताप के पास सबसे कम सेना थी, लेकिन मान सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था? परिणाम क्या चल रहा था? लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की सर कि मैं सूरतगढ़ आपकी धरती आ रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सूरतगढ़ की पहचान परवीन जी के नाम से बनी, मैं तो ये मानता हूँ, इन्होंने इतना काम किया। मैंने कहा कि मैं एक बार तो सक्सेस से जरूर मिलना चाहूंगा सर, कि मुझे भी सूरतगढ़ आने के लिए प्रेरणा देने के लिए सूरतगढ़ जरूर जाऊँ और वहां की शक्ति से मिलूं, मैं एक बार उनके जीवन को मैं दिशा दूं। तो परवीन जी सर ने कहा कि सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सूरतगढ़ आ रहे हो, मेरी तबीयत जरूर खराब है, लेकिन सर मैं चाहे 10 मिनट ही आपको लेकर आऊंगा जरूर। तो मैं इतनी सालों से नाम सुना था, कभी आमने सामने नहीं मिले, और आज एक
आमने सामने एक बहुत गजब की मुलाकात, मुझे भी इंस्पायरेशन मिलता है। आप कहते हो ना कि सर इंस्पायरेशन कहां से मिलता है? कहीं से भी लिया जा सकता है, अब सबसे भी लिया जा सकता है। हर परिस्थिति में कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। जिंदगी में सीखने की ललक होनी चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा